लाभ देगा उच्च का सूर्य। 6 राशि वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों 13 अप्रैल को सूर्य देवता राशि परिवर्तन करके अपने उच्च राशि में जा रहे हैं और जैसे ही ये अपने उच्च राशि में गोचर करने लगेंगे, 6 ऐसी महाभाग्यशाली राशियां रहेंगी जिनको सूर्य देव की अपार कृपा मिलने वाली है। कई मामलों में शुभ फल की प्राप्ति होगी, लेकिन एक चीज आप सभी दर्शक ध्यान रखें, जब कोई ग्रह शुभ फल देता है तो किसी न किसी चीज में निश्चित तौर पे वो कमी भी करता है, क्योंकि सिर्फ कोई भी ग्रह अच्छा ही फल दे ये संभव नहीं। तो जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह जो सूर्य के ट्रांजिट का या सूर्य के गोचर का आप कह सकते हो फलादेश है, यह आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के आधार पे देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लग्न क्या है या आपकी चंद्र राशि क्या है, तो ऐसे में भैया आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को सुन सकते हो, समझ सकते हो। इसके अलावा वीडियो में बताए गए उपाय आप लोग जरूर किया करें। उपाय में बहुत दम होती है। निश्चित तौर पे यदि आप उपाय करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। जानकारी देंगे सबसे पहले मेष राशि वालों के विषय में। आपकी कुंडली में सूर्य का लग्न पे बैठना बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रिजल्ट लेकर के आने वाला है। यहाँ पर जब सूर्य बैठेंगे पंचमेश होकर के, तो सबसे पहला प्लस पॉइंट ये बना हुआ है, इस समय आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाने के प्रबल योग यहाँ पर सूर्य की कृपा से बनेंगे। व्यक्तित्व आपका बढ़ेगा, क्योंकि शुरुआत में 15 दिन गुरुदेव बृहस्पति के साथ रहेंगे। मान सम्मान बढ़ेगा, अच्छे लोगों के साथ संबंध होंगे। प्रेम में भी कहीं ना कहीं आपको जबरदस्त तरीके से सफलता मिलेगी। अगर आप विद्यार्थी हैं, किसी भी फील्ड में आपकी शिक्षा क्यों ना हो, निश्चित तौर पे सूर्य का यह गोचर आपके लिए कैरियर में ग्रोथ लाने का काम करेगा। उधर भाग्य का पाया भी इस अवधि में जबरदस्त तरीके से साथ देता हुआ नजर आएगा, यानी कि दैवी कृपा भी आपके ऊपर बनेगी। इसका आप फायदा उठा सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस समय पति और पत्नी आपस में ज्यादा वाद विवाद ना करें, क्योंकि वैवाहिक जीवन के लिए स्थिति बहुत बढ़िया दिखाई नहीं पड़ती। ओवरऑल अगर देखें तो नौकरी मिलने के योग, नौकरी में ऊंचाइयां मिलने के योग, प्रमोशन के योग, तनख्वाह बढ़ने के योग, विद्यार्थियों को लाभ, प्रेम में लाभ, अच्छे लोगों से संबंध बनना, इस तरीके के अच्छे फल मेष लग्न और मेष राशि वालों को मिलते हुए 13 अप्रैल से की रात से मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब राशियों के क्रम में अगली भाग्यशाली राशि की जानकारी देंगे। वह राशि नजर आ रही है मिथुन। मिथुन राशि में सूर्य होता है तीसरे भाव का स्वामी, और तीसरे भाव का स्वामी यानी कि पराक्रम का स्वामी जब एकादश भाव में बैठेगा, तो यहाँ पर सूर्य अति विशिष्ट कारक हो जाता है। और सूर्य देव जब अति विशिष्ट कारक होकर के 11वें भाव में बैठ जाएंगे, तो इस समय जो व्यक्ति नौकरी में अपने बदलाव चाहते हैं, अर्थात ट्रांसफर चाहते हैं, उनके ट्रांसफर के अच्छे योग बनेंगे। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनको विशेष लाभ होगा। यात्राओं से संबंधित किसी का काम है, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो गया, सेल्समैनी का हो गया, इस प्रकार का जिसका काम है, उनके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो लोग देश विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी सुंदर स्थिति सूर्यदेव की कृपा से बनेगी, क्योंकि आपके कुंडली में एकादश भाव में उच्च का सूर्य बैठा है और उधर भाग्य भाव में एकादश का स्वामी मंगल बैठा है। तो सबसे बढ़िया फल अगर किसी राशि को मिलेगा तो वह राशि रहने वाली है मिथुन। आपके ऊपर ग्रहों का जो गोचर है वो मेहरबान है, और 13 अप्रैल से और भी ज्यादा मेहरबान होते हुए दिखाई पड़ेगा। लेकिन एक माइनस पॉइंट जरूर बना हुआ है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो थोड़ा इस समय आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, तभी आपको अपनी शिक्षा में लाभ मिल पाएगा। और दूसरी चीज, प्रेमी जोड़ों को चाहिए इस अवधि में
13 अप्रैल से लगा करके 13 मई के बीच में आपस में वाद विवाद न करें। खाना आप सात्विक खाइएगा तो आपके लिए अच्छा है। वैसे कार्य क्षेत्र में ग्रोथ, धन जबरदस्त तरीके से आना, इस प्रकार के सुंदर रिजल्ट सभी मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों को आने वाले समय में 1 महीना तक मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद जानकारी देंगे अगली राशि, जो कि है भैया कर्क। कर्क राशि में सूर्य देवता होते हैं धन के मालिक। हालांकि ये दशम में बैठ करके दिग्बली होंगे और दशमें अष्टम भाव में, लेकिन आपको खुश होना चाहिए कि आपका धनेश उच्च राशि में कर्म भाव पे बैठने जा रहा है। और कर्म भाव में जब ये उच्च के होकर के बैठेंगे तो पहली चीज तो आपका काम कारोबार बढ़ेगा, चाहे नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, साइड बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, वो आपका जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाला है। दूसरी चीज, धन स्थान का मालिक अपने से नवम बैठा है, धन स्थान से नवम बैठा है, और नवम में बैठा कोई भी ग्रह हमेशा पंचम भाव की वृद्धि करता है। इसका मतलब ये रहा, इस समय धन का विशेष लाभ कर्क वालों को आने वाले समय में 13 तारीख से यानी कि 13 अप्रैल से 13 मई तक मिलने वाला है। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी। अगर नौकरी में हो तो बॉस उच्च अधिकारी आपका सहयोग करेंगे। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हो या सरकार से जुड़ करके कोई भी काम करते हो तो बुलंदियां आने वाले समय में आप छूने वाले हैं। नो डाउट सभी क्षेत्रों में आप विजयी होंगे, यानी काम कारोबार, ऊंचाइयां, मान सम्मान, इसके लिए गोचर बहुत बढ़िया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस अवधि में आपको कहीं नई जगह पे निवेश नहीं करना है। नई जगह पे इन्वेस्टमेंट करने से बचें और थोड़ा बहुत अपने माता श्री का विशेष तौर पे ख्याल रखें, क्योंकि माता श्री का स्वास्थ्य कहीं न कहीं सूर्य के प्रभाव से डामाडोल होता हुआ भी दिखाई पड़ सकता है। तो आपके लिए गोचर अच्छा है। उपाय के स्वरूप सूर्य देवता को जल दीजिए, और यदि हो सके तो भैया आप गुरुदेव बृहस्पति के थोड़ा मंत्रों का जप कर लीजिएगा। इसके बाद अगली जो महाभाग्यशाली राशि है, वह राशि नजर आ रही है राशियों के क्रम में सिंह। सिंह राशि वालों के कुंडली में स्वयं लग्नेश होते हैं सूर्य देवता, और एक लंबे समय के बाद आपको जबरदस्त तरीके से प्रॉफिटेबल रिजल्ट देने के लिए तत्पर है। क्योंकि भाग्य भाव में लग्नेश का बैठना पहली चीज तो दैवी कृपा बना देता है। दूसरी चीज भाग्य जबरदस्त तरीके के साथ देने लगता है। और तीसरी चीज ये ध्यान रखिए, इस समय हो सकता है आप धार्मिक यात्राएं करें। झुकाव आपका धर्म की तरफ, अध्यात्म की तरफ अधिक रहेगा। यात्राओं से प्रचंड रूप से आपको लाभ मिलेगा। और भाग्येश भी अपने स्थान से एकादश बने हुए हैं। इसका मतलब ये रहा कि इस समय सभी काम कारोबार में आपको निश्चित तौर पे सफलता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। सिंह राशि वालों के पराक्रम में तो वृद्धि होगी, नो डाउट, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, छोटे भाई बहनों से मतभेद नहीं करना है। बाकी यह गोचर आपके भाग्य को बढ़ाने वाला, मान सम्मान दिलाने वाला, यात्राओं में सफलता दिलाने वाला, सोच में सकारात्मकता लाने वाला, इस तरीके के शुभ फल आपको मिलेंगे। और मैं तो 1 महीने का ही ये राशि फल बता रहा हूँ, सूर्य के ट्रांजिट का प्रभाव बता रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में लंबे समय तक आपको शुभ फलों की प्राप्ति होने वाली है। सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, और यदि समय निकाल सकते हो तो ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप कर लीजिए। उससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभदायक स्थितियां बनते हुए दिखाई पड़ेंगी। इसके बाद अगली राशि की बात करें तो वह राशि नजर आ रही है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में वैसे तो सूर्य देवता जो कि कर्म के मालिक हैं छठे भाव में जा रहे हैं, लेकिन अपने स्थान से 9 पंचम होने की वजह से मान के चलो, जिन वृश्चिक राशि वालों के पास नौकरी नहीं है उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज खुलते हुए नजर आएंगे। अगर आप प्रयास करोगे
तो आपको नई नौकरी मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। अगर आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं तो दुश्मनों का अंत होने से कोई भी ताकत इस अवधि में नहीं रोक सकती, यानी दुश्मनों पे आप विजयी होगे। कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमा यदि चल रहा है तो उसमें आपको निश्चित तौर पे बढ़िया सफलता देखने को मिलेगी। ध्यान रखिएगा, अनाप शनाप यात्राओं से इस अवधि में आपको बचना है। आर्थिक लाभ आपको जबरदस्त तरीके से होने वाला है, यानी कि पैसे के लिए, नई जॉब मिल जाने के लिए सूर्य का उच्च होना आपकी कुंडली में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। उपाय क्या करोगे? एक बार हनुमान चालीसा और सूर्य भगवान को जल देना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। यदि आप ये करते हो तो निश्चित तौर पे स्थिति और भी अच्छी बनते हुए आपके लिए दिखाई पड़ेगी। इसके बाद अगली महाभाग्यशाली राशि की यदि बात करें तो वह महाभाग्यशाली राशि नजर आ रही है धनु। धनु राशि में कुछ मामलों में तो स्थिति बहुत बढ़िया बनने जा रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके लिए कुछ डामाडोल स्थिति भी दिखाई पड़ रही है। डामाडोल स्थिति ये है कि लग्नेश भैया 15 दिन तो आपका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उसके बाद लग्नेश आपके चले जाएंगे छठे भाव में। तो सूर्य के गोचर के प्रभाव से आपके भाग्य में जबरदस्त तरीके से वृद्धि होगी और 1 महीने तक, यानी कि 13 अप्रैल से 13 मई तक भाग्य आपका कई गुना ज्यादा साथ देता हुआ नजर आएगा, जिसके फल स्वरूप आप जो कुछ भी करना चाहो, चाहे नौकरी करते हो या व्यवसाय, दोनों में आपको तरक्की देखने को मिलेगी। विद्यार्थियों के कैरियर में जबरदस्त तरीके से स्थिति फायदेमंद रहेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रेमी जोड़ों के लिए यह गोचर सो है, बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो लोग संतान से संबंधित परेशानी झेल रहे हैं, चाहे वैचारिक मतभेद है या संतान से नहीं पटती है, उनके लिए भी यह गोचर अच्छा है। कहीं न कहीं वैचारिक मतभेद दूर होते हुए इस अवधि में नजर आएंगे। पराक्रम जबरदस्त तरीके से आपका बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में गुरु आपके छठे भाव में जा रहे हैं, यह शुभ संकेत नहीं है, कुछ मामलों में कमी होने वाली है। वैसे सूर्य के इस परिवर्तन से धनु वालों को विशेष लाभ होने वाला है। अब बात करें कि धनु वाले उपाय क्या करेंगे, तो अगर आपकी धनु लग्न या धनु राशि है तो आपको चाहिए गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का अधिक से अधिक जप करें, और साथ ही साथ आपको चाहिए समय निकाल करके थोड़ा बहुत आप सूर्य देव को अर्घ जरूर दे दें। इससे आपके लिए प्रॉफिटेबल स्थिति और भी ज्यादा बनते हुए दिखाई पड़े। इसके बाद बात करेंगे अगली महाभाग्यशाली राशि की, तो वह राशि दिखाई पड़ रही है मकर। वैसे तो मकर राशि में कुछ मामलों में गड़बड़ होता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। इस समय मकर राशि वाले अपना कार्य व्यवसाय बदल सकते हैं, अर्थात अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आपके नौकरी में चेंजेस होने के योग बने हुए हैं, क्योंकि दशमेश अपने स्थान से छठा बैठा है। तो जो लोग ट्रांसफर चाहते हैं उनको ट्रांसफर होता हुआ दिखाई पड़ेगा और व्यापार जबरदस्त तरीके से आपका बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो लोग ट्रांसफर नहीं चाहते हैं और नौकरी कर रहे हैं तो उनको थोड़ा बना करके रखना चाहिए, क्योंकि बॉस उच्च अधिकारी कहीं न कहीं आपकी लिए बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। व्यवसाय आपका बढ़ेगा, नो डाउट। धन धुआंधार तरीके से आता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में जब सूर्य का गोचर चौथे में रहेगा तो आपके इच्छा पूर्ति का मालिक मंगल ये धन भाव पर बैठा हुआ है, मजबूत होकर के बैठा हुआ है और शनि के साथ बैठा हुआ है। इसका मतलब ये रहा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी, व्यवसाय में लाभ होगा। जो लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं या किसी भी प्रकार का पार्लर वगैरह का बिजनेस है, ऐसे लोगों के लिए सुंदर योग दिखाई पड़ रहे हैं। उपाय के स्वरूप आप शुक्र देव के मंत्रों का थोड़ा जप कर लीजिएगा, इससे आपके लिए और भी जबरदस्त तरीके से लाभदायक स्थितियां बनते हुए दिखाई पड़ेंगी और सभी काम आपके सुगमता से बन जाएंगे। इसके बाद जो अगली राशि है वह राशि नजर आ रही है कुंभ। कुंभ राशि में सूर्य देवता ये होते हैं भैया सप्तम के मालिक।
और सप्तम के मालिक हो करके बैठने जा रहे हैं। तृतीय भाव में अपने स्थान से नौ पंचम का योग बना देंगे और तीसरे भाव में वैसे भी सूर्य बहुत अच्छा फल देता है। आपके लिए कुछ मामलों में तो बहुत बढ़िया स्थिति रहेगी, जैसे कि पराक्रम आपका इस अवधि में बढ़ जाएगा। छोटे भाई बंधु और नौकर चाकर का आपको सहयोग मिलेगा, वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं मंगली योग बना है, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा कोशिश करिएगा, आपस में बना करके रखिएगा, अन्यथा मतभेद होने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा आपको बहुत चिंता इसलिए नहीं करनी है क्योंकि आर्थिक स्थिति आपकी काफी मजबूत रहने वाली है। धन भाव पे उच्च का शुक्र और नीच का बुध यानी नीच भंग राजयोग बना हुआ है, तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। और अभी गुरु भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो इच्छाओं की पूर्ति होना, धन की प्राप्ति होना, अपनों का सहयोग मिलना, इस तरीके के सुंदर योग दिखाई पड़ रहे हैं। उपाय क्या करोगे? उपाय के स्वरूप आप शनिवार शनि मंदिर में एक दीपक जलाइएगा और शुक्र देवता के मंत्रों का थोड़ा जप कर लीजिएगा। इससे स्थिति और भी बढ़िया बनते हुए दिखाई पड़े। तो ये थी वो महाभाग्यशाली राशियां जिन पर सूर्य देव की असीम कृपा 13 अप्रैल से लगा करके 13 मई तक होने वाली है। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल मिलेंगे। नमस्कार।